हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, चल रहा था अपना रिवीजन लेक्चर का। आज का हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आए थे, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया था। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ महावीर कंपनी जो है वो 80% है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो 1,50,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 70% एंड कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ महावीर लिमिटेड। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। देखो, आपके पास यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ऑपरेटिंग रेशियो है। ओके, देखो मैं आपको यहां पर पहले ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलूंगा कि वो पहले लिखो। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला है। अब आपके पास ऑपरेटिंग रेशियो है 80, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,50,000। सब कुछ दे रखा है, जितना दे रखा उतना लिखते जाओ, जितना नहीं दे रखा उसको छोड़ दो। ऐसे ही होता है क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के सोचते जाओगे ना कि क्या करना है, तो वो फिर सॉल्व नहीं होगा। आप क्वेश्चन के लिए जो भी अंदर क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है, लगा दो उसकी फॉर्मूला, फिर सोचो। तो ही जाके आपके धीरे धीरे रास्ते खुलते जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप सोचते ही रह जाओगे। अब देखो, आपके पास एक और भी रेशियो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 70%। ठीक है, ये किसका 70% होगा? मैंने अगले वाले लेक्चर में भी बताया था। अगर कुछ नहीं बोला तो डेट मीन्स के ये जो होगा 70% वो सेल्स का 70% होगा। तो हमारे पास जो सेल्स है, अगर मैं उसका 70% करता हूं तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, मतलब इसका तो ये हो गया कि सेल्स जो है, अगर वो उसको मैं एक्स सपोज कर लूँ, तो एक्स का 70% क्या हो जाएगा? COGS। और x मतलब कि उसका 70% कैसे करूंगा? तो 0.7x हो जाएगा, क्योंकि 70% करना है ना, तो 100 से डिवाइड करना है। ओके, तो मैं यहां पर सपोज कर लेता हूं कि सपोज सेल्स इक्वल टू x। अब यहां पर सेल्स को मैंने x सपोज कर लिया, और COGS अपने पास है 0.7x, ये रहा यहां पर। हो गया। अब देखो, ये 80 के साथ ये x का अगर मिलाप करवा दिया जाए तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 100 जो है सामने उसको डिवाइड करवा दिया जाए तो ये आपका 0.7x प्लस 1,50,000 हो जाए। और ये 0.80x या तो 0.8x हो जाएगा, और 0.7x सामने से ला दो तो 1,50,000 हो जाएगा आपका सिर्फ। और ये 0.1x हो जाएगा 1,50,000, और x इक्वल टू 1,50,000 डिवाइड बाई 0.1, और x वैल्यू इज 15 लाख। हो गया। और यहां पर बोला है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ महावीर लिमिटेड। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है महावीर लिमिटेड का। देखो, मेरे पास सेल्स है कितना है? 15 लाख। मेरे पास COGS, जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 15 लाख का 70% करो, क्योंकि सेल्स जो है उसका 70% GP है, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है सर, तो ये तो फिर आ जाएगा ना अपना आंसर माइनस करने। क्या आ रहा है? 4,50,000, और ये हो जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। बोले कंप्लीट हो गया, एकदम से फिनिश। देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना। चलिए, हाँ, अब देखो ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर जरूर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कॉलेज की इंटरनल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। इसके 3-4 टाइप के क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पर 2-3 टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, हो सके तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें पॉसिबल है वो हम बना बना के करवा देंगे आपको। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले करंट रेशियो है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए, करंट रेशियो क्या है? 2.50:1। फिर आपके पास लिक्विड रेशियो है 1.75:1। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, वो आप नहीं, सॉरी, स्टॉक ऑफ गुड्स
ये आपके पास गुड्स का स्टॉक है, मतलब ये एक तरीके से स्टॉक हो गया। आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है नेट। ओके, देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो करंट रेशियो में जो ये अमाउंट है ना, ये जो करंट रेशियो में ये जो अमाउंट है, ये पता है क्या प्रेजेंट करता है? ये प्रेजेंट क्या करता है? ये प्रेजेंट ये करता है कि ये जो 2.5 है ना, वो अपना करंट एसेट है, और ये जो है ना वो अपना करंट लायबिलिटी है। और ये जो होता है ना वो लिक्विड एसेट होता है, और ये जो होता है ना वो लिक्विड लायबिलिटी होती है। और मैंने आपको बताया था मेरे कोर्सेज के अंदर कि जब भी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बीओडी नहीं दे रखा है, बीओडी दे रखा है क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो बीओडी जब नहीं देते हैं ना, तो करंट लायबिलिटी ही लिक्विड लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ा था। देखो लॉजिक को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वहां पर आप ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं किया है तो अभी नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन एग्जाम में नए बन के ही पूछते हैं मोस्टली, तो आपको वो प्रीवियस लॉजिक जो आपने सीखा है उससे ही काम करना है, रट्टा मार के नहीं जा सकते। इधर तक क्लियर है जो मैंने बात बताई? अभी देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटी। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं लिक्विड एसेट। ठीक है, तो करंट एसेट हो गया, और यहां पर देखो लिक्विड लायबिलिटी। अब करना क्या है? अब देखो यहां पर आपके पास करंट रेशियो है 2.50, और ये करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, अब देखो लिक्विड रेशियो है ना वो 1.75 दे रखा है, देखो यहां पर दे रखा है। और लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटी चाहिए, लेकिन लिक्विड एसेट कैसे फाइंड करते हैं? तो बोले सर करंट एसेट में से हम क्या माइनस करते हैं? स्टॉक। ओके, और फिर यहां पर करंट लायबिलिटी में से क्या माइनस करते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। और मैंने क्या बताया था, अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चनों के लिए। और यहां पर स्टॉक की वैल्यू 1,50,000 दे रखी है। देखो स्टॉक कितना दे रखा है? 1,50,000। तो यहां पर 1.75 इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक, स्टॉक 1,50,000 है। और देखो करंट लायबिलिटी माइनस बीओडी। अब बीओडी है नहीं, तो करंट लायबिलिटी का करंट लायबिलिटी रहने दो, क्योंकि बीओडी तो जीरो है। अभी आप एक काम कर सकते हो, देखो ये करंट लायबिलिटी अगर सामने चला जाए तो 2.50 करंट लायबिलिटी हो जाएगा करंट एसेट इक्वल टू क्या आ गया? अब करंट एसेट के जगह पर आप क्या रख सकते हो? देखो ये करंट एसेट जो है उसके जगह पर, ये करंट एसेट के जगह पर आप उसको क्या रख सकते हो? 2.50 करंट लायबिलिटी रख सकते हो। बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि करंट एसेट जो है वो करंट लायबिलिटी इंटू 2.50 है, और करंट लायबिलिटी नीचे है ही। तो अभी करंट लायबिलिटी को सामने ले जाए तो 1.75 माइनस 1.75, और ये करंट लायबिलिटी मल्टीपल हो जाएगा करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2.50 करंट लायबिलिटी माइनस 1,50,000। और ये 1,50,000 अगर सामने चला जाए तो 2.50 करंट लायबिलिटी माइनस 1.75 करंट लायबिलिटी हो जाए। ठीक है, अगर 1,50,000 को सामने ट्रांसफर कर दिया जाए तो 2.50 में से 1.75 लेस कर दे तो आ जाएगा 0.75 करंट लायबिलिटी। मतलब 1,50,000 डिवाइड बाय 0.75 करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा बताओ? 1,50,000 डिवाइड बाय 0.5, ओके 0.75 से डिवाइड करेंगे ना तो करंट लायबिलिटी 2 लाख आ जाएगी। ठीक है, अब देखो करंट लायबिलिटी 2 लाख आ गई, आपको पूछा गया था क्वेश्चन में नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो पहले काम करो, करंट एसेट इक्वल टू क्या है? 2.5 करंट लायबिलिटी है, और 2.5 करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 2 लाख आई। ये 2 लाख को
मल्टीपल कर लो तो अपना आंसर आ जाता है 5 लाख। ओके, और आपको क्या चाहिए, नेट वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट कितनी है 5 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है 2 लाख, माइनस कर दो कितना आ गया 3 लाख। बोलिए हो गया, एकदम इजी था, सिंपल। देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, अब पास ईयर के पेपर को देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, अगर आप सिर्फ बुक्स के क्वेश्चन करते जाओगे तो शायद हो सकता है कि आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके जाओगे। ओके, ये भी क्वेश्चन देखो सिंपल था, लेकिन क्या था, थोड़ा सा एक फॉर्मूला से दूसरी फॉर्मूला में शिफ्ट होना था। यहाँ पर एक बार आपके पास आंसर आ गया, फिर उस आंसर को इधर रखना था आपको। ठीक है, इस आंसर को इसके जगह पर रखना था और कुछ नहीं। चलिए तो कंप्लीट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी एक काम करते हैं 6 नंबर भी कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखो, ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो आपको करंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है, वर्किंग कैपिटल रेशियो दे रखा है, मतलब वर्किंग कैपिटल दे रखा है। देखो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दे रखा है और बोला ये गया कि स्टॉक इज 3 टाइम्स ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वैसे देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने सिलेक्शन किया है ना, वो सारे अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस सबको प्रैक्टिस करके जाओ। देखो क्या बोला गया, देख करंट एसेट जो है वो फाइन करके बताओ, करंट लायबिलिटी, ठीक है, और ये लिक्विड एसेट और लिक्विड लायबिलिटी, मतलब सब कुछ फाइन कर लो ना। एक काम करो, अब देखो पहले तो वापस करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा, क्या होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लेकिन आपको पता है इस बार वर्किंग कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, इसका मतलब ये हो गया कि करंट एसेट जो है ना, देखो अगर आपके पास करंट रेशियो दे रखा है तो करंट रेशियो कितना है 3.5:1 ये दे रखा है। तो ये जो है ना वो करंट एसेट हो गई 3.5 और ये जो है ना वो करंट लायबिलिटी हो गई 1। अगर इसको माइनस करते हो ना तो 2.5 हो जाता है और ये 2.5 है ना वर्किंग कैपिटल हो जाता है। और ये वर्किंग कैपिटल जो हो जाती है उसका आंसर उसने दे रखा है 75,000, मतलब इसका आंसर 75,000 दे रखा है। मतलब देखो 2.5 का आंसर 75,000 दे रखा है, तो 3.5 का आंसर कितना होगा। ठीक है, तो 75,000 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2.5 कितना आ रहा है 1 लाख। ये अपना क्या आ गया, ये आ गया 3.5 का आंसर, मतलब करंट एसेट आ गया, ये करंट एसेट आ गया। अब देखो करंट रेशियो दे रखा है 3.5 दे रखा है और करंट एसेट अपने पास 1,05,000 आ गया। तो करंट लायबिलिटी, तो देखो करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,05,000 डिवाइड बाई 3.5 आ जाता है। तो करंट लायबिलिटी क्या आ जाएगा 1,05,000 डिवाइड बाई 3.5 कितना आ रहा है 30,000। ठीक है, अभी करंट लायबिलिटी भी आ गया, करंट एसेट भी आ गया। अब देखो आपके पास लिक्विड रेशियो है क्या, लिक्विड रेशियो कितना है, लिक्विड रेशियो क्वेश्चन में है 3 टाइम्स ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो क्या होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक और करंट लायबिलिटी माइनस बीओडी, ऐसे होता है, क्योंकि लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटी होता है। तो मैं यहाँ पर इसके जगह पर लिक्विड एसेट के जगह पर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, और लिक्विड लायबिलिटी की जगह पर ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, है ना। चलिए अब लिक्विड रेशियो आपके पास है क्या, लिक्विड रेशियो है ये रहा 4। अब करंट एसेट कितनी है 1,05,000। देखो लिक्विड लायबिलिटी कितनी है 30,000, ये रही और ये रही। अब यहां पर थोड़ा सा समझने लायक है आपके लिए, देखो क्या बोला, स्टॉक जो है ना वो क्या बोला 3 टाइम्स ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब मैं इधर लिखता हूं स्टॉक इज 3 टाइम्स ऑफ बीओडी। मतलब अगर देखो आपके पास बीओडी होगा ना, उस बीओडी का 3 टाइम्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा स्टॉक मिलेगा। समझे बात को, ये चीज को आप समझ के रखो और ये चीज यहां पर लिखो कि स्टॉक जो है तो वो स्टॉक का वैल्यू क्या होगा बीओडी का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो यहां पर
मैं ऐसा कर सकता हूं कि 3 इंटू एक्स। कैसे सर? बीओडी को मैंने एक्स सपोज कर लूं, मतलब ये हम समझो, सपोज बीओडी इक्वल टू एक्स, तो मतलब ऐसा कर सकता हूं ना कि स्टॉक जो है वो मेरा 3x हो जाएगा, क्योंकि बीओडी का 3 टाइम्स क्या है? स्टॉक है। तो स्टॉक जो है वो बीओडी का 3 टाइम्स है। बीओडी मैंने x लिया तो x का 3 टाइम्स हो गया। और यहां पर बीओडी क्या लिख लो? x, क्योंकि बीओडी को x सपोज किया था, ये रहा हमने। अभी आप एक काम करो, आप 4 और ये जो पूरा नीचे डिवाइड में डेटा है ना उसको मल्टीपल करो 4 के साथ, तो मतलब 30,000 माइनस एक्स, 1,05,000 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1,20,000 माइनस 4x, और ये 1,05,000 माइनस 3। तो ये 1,20,000 और उसमें 1,05,000 सामने जाए तो माइनस, और ये 3x यहाँ पर ही रहेगा, और ये जो सामने चला जाए तो प्लस हो जाएगा। और ये x मतलब 4x 3x x हो जाएगा सिर्फ, और 1,20,000 में से 1,05,000 माइनस कर दो तो ये 15,000 आपका आंसर आ गया। ये आपका x का आंसर आ गया, मतलब आपने बीओडी जो सपोज किया था वो मिल गया। बीओडी आपने x सपोज किया था जो 15,000 है, और स्टॉक जो है वो आपके बीओडी का 3 टाइम्स था, मतलब 3x था, तो 3 इंटू एक्स, एक्स कितना आया? 15,000, पर 15 इंटू 3 कर लो 45,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखो ये वीडियो जो है वो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो, ताकि सबका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए और सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है ना वो बहुत अच्छे आने चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको शायद ही इस टाइप के कोई क्वेश्चन बुक्स में सेम टू सेम मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एंड टेक केयर।